हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट 3 मंथ 90 डेज में हम लैब असिस्टेंट में फाइनल सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। जैसा कि कल आलोक राज जी का ट्वीट था, उनके हिसाब से अभी विस्तृत चर्चा चल रही है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के कारण एग्ज़ाम पोस्टपोन तो होगा। अभी बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से तो अभी हमारे पास 90 दिन बाकी हैं एग्ज़ाम में। यदि हम कैलकुलेट करें तो अभी हमारे पास 90 दिन हैं और 90 दिन में हम हमारा सिलेबस कैसे कर सकते हैं। अभी हम इस वीडियो में 3 स्टेप में बात करेंगे। 3 स्टेप में कि कैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। 3 स्टेज में हम अलग-अलग लोगों को कैटेगराइज़ किया है कि फर्स्ट स्टेज में उन लोगों को कैटेगराइज़ किया है जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो अभी तैयारी शुरू करेंगे, अभी नोटिफ़िकेशन तो आया नहीं है, तो बहुत सारे लोग शुरू करेंगे तैयारी। तो आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि आज है सैटरडे, आज शनिवार है, आप कभी भी वीडियो देख सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी को कभी भी फॉलो करके अपनी तैयारी सुचारू रूप से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आज शनिवार है, तो आप शनिवार को फिज़िक्स पढ़ते हैं, आपको 4 घंटे फिज़िक्स पढ़नी है। उसी दिन आपको 4 घंटे इतिहास भी पढ़ना है। दूसरे दिन रविवार को आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर आपको जियोग्राफी भी साथ में पढ़नी है। जैसे आपको जिस दिन से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, उस दिन से आप ऐसे कर सकते हैं कि आपको एक दिन फिज़िक्स, दूसरे दिन केमिस्ट्री, तीसरे दिन बायोलॉजी और फिज़िक्स के साथ इतिहास पढ़ना है। केमिस्ट्री के साथ आपको भूगोल, जियोग्राफी पढ़नी है, बायोलॉजी के साथ आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। यदि आपको लगता है कि मुझे फिज़िक्स के साथ आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है तो आप वो पढ़ सकते हैं। आपकी सुविधा के अनुसार आप इसे कर सकते हैं। मैं आपको एक रोड मैप बता रहा हूँ, स्टेप बता रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है। आपको 4 घंटे तो करना ही करना है कम से कम। 4 घंटे आप करेंगे तभी आपका सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि आप औरों से बहुत पीछे हो। तो आपको एक मतलब सब्जेक्ट को डेली के 4 घंटे देने पड़ेंगे। यदि आप डेली के 4 घंटे देते हो एक सब्जेक्ट को और डेली के होते हैं आपके 8 घंटे। 8 घंटे सफिशिएंट टाइम है डेली की पढ़ाई के। यदि आप एकदम अनुशासित तरीके से डेली की 8 घंटे पढ़ाई करते हो तो आपके लिए बहुत है। अब जैसे आपने एक दिन फिज़िक्स और आपको लग रहा है कि फिज़िक्स के साथ मुझे जियोग्राफी, भूगोल करनी है तो वो कर सकते हो। आपको बायोलॉजी के साथ इतिहास करनी है तो वो कर सकते हो। आपके हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हो। अब दूसरे स्टेप पे हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका अभी बीच में कि हमने तैयारी तो 5-6 महीने पहले शुरू कर दी थी या फिर साल भर पहले, ठीक है? 1 वर्ष हो गया है, फिर 2-3 मंथ हो चुके हैं। जितना भी टाइम हो चुका आपको तैयारी, मतलब आपने कुछ तो पढ़ा है ना ये बीच में। जैसे कि अब हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे जो बीच में मिडल में, ठीक है? कि आपने 6 मंथ पहले की या फिर 1 वर्ष पहले या फिर 3 मंथ पहले। हम उन सब के बारे में बात करेंगे कि आपने जैसे कि आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप क्लासेस वगैरह लेते हैं या फिर आप खुद तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीच में हैं, तो आप एक दिन 2 घंटे फिज़िक्स पढ़ सकते हैं, 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ सकते हैं और 2 घंटे जीके, 2 घंटे जीके पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप मंगलवार को फिज़िक्स, बायोलॉजी और जीके पढ़ सकते हो। सॉरी, सोमवार को और मंगलवार को केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके पढ़ सकते हो। दूसरे दिन बुधवार को आप फिज़िक्स, बायोलॉजी, जीके, फिर गुरुवार को आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, शुक्रवार को फिज़िक्स, बायोलॉजी, जीके और शनिवार को केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके और संडे को देना है आपको टेस्ट या फिर इनका करना है रिवीजन, जो आपने 6 दिन में पढ़ा। आपको आप जिस हिसाब से सूटेबल है, आपको लगता है कि मुझे सोमवार को केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़िए। बायोलॉजी और जीके आपको डेली के 2 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि जीके का एक पूरा पेपर आता है, यदि आप बायोलॉजी को स्किप करते हैं, तो आप अपना फाइनल सिलेक्शन भूल जाइए। क्योंकि बायोलॉजी बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है, 30 सवाल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो आपको डेली बायोलॉजी, जीके को टाइम देना ही देना है। और आप जिस हिसाब से आपको लगता है केमिस्ट्री और फिजिक्स को टाइम दे सकते हैं और एक दिन इसको देना है, एक दिन अल्टरनेट डे पे आप इन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। अभी हम थर्ड बात करेंगे, स्टेप थर्ड, जिनका सिलेबस इन कंप्लीट हो चुका है, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, मतलब उन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं और अब आगे कैसे करें, पेपर पोस्टपोन हो तो ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करें, तो उनके बारे में बात करेंगे। आप टारगेट लें 7 दिन का,
टॉपिक डिसाइड करें और फिर उसका टेस्ट लगाएँ। टेस्ट के बाद आपको करना क्या है, उसका एनालाइज़ करना है। जैसे कि आपने आज 4 टॉपिक लिए, 4 टॉपिक का पेपर दिया संडे टू संडे, फिर आपको एनालाइज़ करना है कि आपकी गलतियाँ कहाँ पे क्या हो रही है। एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि आपका कौन-सा टॉपिक वीक है। जैसे कि आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, डाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो डाइजेशन में आप कौन-सी चीज़ भूल रहे हैं, तो आप उसको दोबारा देखिए। और ऑप्टिक्स में जैसे कि आपको नहीं पता है कि आपका सूक्ष्मदर्शी का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसको सही करिए। ये होता है एनालिसिस। आपको पता चलता है कि आपकी गलतियाँ कौन-सा टॉपिक आपका वीक है, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ लीजिए संडे के दिन और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आप मिस्टेक फाइंड आउट करनी है कि हाँ, मैं कैसे लैग आउट कर रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन्स मेरे से नहीं हो रहे, कहाँ टाइम मेरे को ज़्यादा लग रहा है, सब मैनेज करना है। ठीक है? देखिए, जो हमने रोड मैप बताया, इसे फाइनल आप यदि फ़ॉलो करते हैं 90 दिन, तो आप डेली के 6 घंटे पढ़ते हैं, तो 6 घंटे के हिसाब से आप 6 घंटे के हिसाब से 90 दिन है, 90 दिन का आप यदि 6 घंटे 90 दिन पढ़ते हैं, तो 540 घंटे होते हैं, जो कि आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, 540 घंटे किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के लिए। समझे आप? तो आप बस तैयारी पे जुटे रहिए, अफ़वाहों पे ध्यान मत दीजिए कि क्या कैसे होगा और लगे रहिए। आप यदि इस फाइनल रोड मैप को फॉलो करते हैं, आप जिस जगह पे हो, उस स्टेप को मैंने तीनों स्टेप अलग-अलग सबके लिए बता दिया है। आप उस स्टेज पे रह के मतलब जैसे कि आप फर्स्ट स्टेज पे हैं, जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है, स्टार्ट कर रहे हो, उन वो फॉलो करके कर सकते हो। जो सेकंड पे वो कर सकते हैं, थर्ड पे। तो आप इस रोड मैप को आप 3 महीने फॉलो करते हो, तो आपका सिलेक्शन फाइनल है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो लग जाइए दोस्तों, क्योंकि नौकरी आपको चाहिए तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हो कि जब आप साल 2 साल बाद आपके अकाउंट में यूँ लिखा है कि 50,000 क्रेडिटेड, आपके अकाउंट में 50,000 आ चुके हैं, वो फीलिंग आप लेना चाहते हो तो बस तैयारी पे जुटे रहिए, लगे रहिए, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका और आप फॉलो करते रहिए, ठीक है? और आप पूरा रोड मैप स्टेप 1, 2, 3 आप कोई भी चीज़ कहीं समझ नहीं आई, आप कमेंट में बता सकते हैं और हम अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएँ, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।